हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो फटाफट फटाफट एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। पिछले वीडियोस आप देख लेना, उस पर से आपको अच्छी खासी हिंट मिल जाएंगी। कल मैं कह रहा था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस रेंज है और ये एक अपना सपोर्ट रेंज है। कौन सा, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला, ये हम मान रहे थे कि ये रेजिस्टेंस है। और ये वाला जो रेंज है, इसे हम मान रहे थे कि ये सपोर्ट है, ये वाला, ऐसा। तो आप देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली। हमारे रेजिस्टेंस रेंज से निफ्टी काफ़ी शुरुआत में काफ़ी स्पीड में नीचे आया और फिर बाद में आके ये सपोर्ट, फिर थोड़ा सा सपोर्ट से बाउंस हुआ और फिर बाद में ये तोड़ दिया। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है बता देता हूँ। देखिए, आज का मेरा आखिरी एनालिसिस है। इसके बाद में सीधा 10 दिन के बाद में पोस्ट करूँगा, क्योंकि 10 दिन के छुट्टी पर मैं जा रहा हूँ। तो अगर आपको डिटेल में सुनना है तो पुराने वीडियोस फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ए बी सी में कन्वर्ट हो गया है। और हम मान के चल रहे थे कि ये शायद यहाँ एक्स वेव ख़त्म हुआ होगा, ये ए बन रहा होगा, ये बी, और फिर ये ऐसे सी आएगा नीचे। तो अब ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये सपोर्ट तो तोड़ दिया है, तो अब नीचे एक्सपेक्टेड है। तो अब क्या हो सकता है आगे, अगर इसको अच्छी से हम देखें ना, तो समझ में आ जाएगा कि ये एक ऐसा पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए, ये एक पैटर्न बना है, ये ए, उसके बाद में ये बी, और ये अब सी बनने जा रहा है ना। और अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे थ्री वेव पैटर्न लग रहा है। ए में ये थ्री वेव पैटर्न लग रहा है, ये क्लियर कट ए बी सी है। और फिर यहाँ पे ऐसे बाउंस करके निफ्टी नीचे आई है, और वो बराबर, अगर हम देखेंगे ना, तो हो सकता है वो 60-70% पे आके रुकी होंगी आज। ये देखिए, एग्जैक्टली 60-70% पे आके रुकी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मतलब कल परसों में ये ऐसे, तो ये सी है ना, यहाँ तक आएगा 60-70% पर। और फिर ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे एक इम्पल्स आएगा, उसकी ये शायद वेव 1 होगी, ये वेव 2 बनेगी, और फिर 3 4 5 करके ये जो हमारा सपोर्ट रेंज है, 24,400 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, टू 23,900 पकड़ लीजिए इसे। तो यहाँ तक आएगी। और फिर वहाँ आने के बाद क्या होगा ना, ये जो हमारी फोर्थ वेव है, ये ऐसे कंप्लीट होगी। इसके पहले ये वाई कंप्लीट होगा ऐसा, ये ना ए, ये बी, और ये सी, तो ये वाई कंप्लीट होगा। इस वाई के साथ ये फोर्थ कंप्लीट होगा। और उसके बाद यहाँ बिहेवियर देखकर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाएगा, इम्पल्स के लिए। तो अब एक और बता देता हूँ, ऐसे हो सकता है ये, अगर ए बी सी बनना होगा तो टारगेट भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो हमें समझ जाएगा कि अगर नीचे आना है तो कहाँ तक आए। तो ये है, ये रेंज है, ये वाली रेंज है यहाँ तक। ये रेंज में ये एक रेंज, और ये दूसरी रेंज, इस रेंज में ये वाई वेव आ सकती है, और उसके साथ ये फोर्थ वेव। और फिर यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो, ये जो ऊपर मैंने फिफ्थ वेव मार्क की है, यहाँ से वो बाउंस होगा, या ये जो 38%, 38.2% है, जो 23,893 का ये सपोर्ट तोड़े। अगर ये टूट गया तो फिर तो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो क्या होगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी बता के चले जाता हूँ मैं।
ऐसा तो होगा नहीं कि ये 10 दिनों में ऐसा इतना सब उथल पुथल हो जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रहा था कि ये बी आएगी और फिर उसके बाद ये सी आएगी, जिसमें कि ये लो टूट जाएगा। तो ये ना, ये जब ये सपोर्ट तोड़ेगा ना, उस समय पे हमें देखना पड़ेगा कि बन क्या रहा है यहाँ पे सब कुछ। क्योंकि एक ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 to 70% जो मैंने मार्क करके रखा है, प्राइस वहाँ तक ही आए और वहाँ से बाउंस कर जाए। तो ये तो दूर की बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं। बस ये थोड़ा सा देख लो आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही होगा। वन, यहाँ पे टू हो आ जाएगा, फिर थ्री फोर फाइव करके ये जो है ना हमारा 24,400 से लेके 23,900, इसको टच करेगा और मोस्टली ये रेंज में आएगा, ये वाले रेंज में। ये इसका कलर अलग करता हूँ, ये करने से अच्छा ये ग्रीन वाले रेंज में आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। और फिर वहाँ पे भी हमें पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो अगर हम देखें तो मैं बोल क्या रहा था कि ये जो है ना यहाँ पे, ये एक तो फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है, या तो फिर ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है। तो कुछ भी मतलब जो कुछ भी बन रहा है, बायस तो नीचे के साइड में ही है। अब सिर्फ ये देखना है कि इस सपोर्ट रेंज से फिर से बाउंस होता है कि फिफ्थ वेव के लिए, या इस सपोर्ट रेंज को तोड़कर नीचे आ जाता है। नीचे आएगा तो फिर ये बड़ा सा सपोर्ट है एक, वो देखना पड़ेगा। वो भी तोड़ दिया तो फिर तो ये खुल गया यहाँ से। फिर उसके नीचे फिर जो मैंने ये मार्क करके रखा है ना, ये सी वेव, ये होगा ऐसा। तो देखते हैं बाद में। अब देखिए छोटे से वीडियो में मैंने लॉन्ग टर्म का भी बता दिया, शॉर्ट टर्म का भी बता दिया। आने वाले 10 दिन में इतना तो नहीं होगा, जो भी होगा देखेंगे बाद में, आने के बाद में। तब तक के लिए अपना ट्रेडिंग आप एंजॉय कीजिए। मैं भी अपना एंजॉयमेंट करता हूँ 10 दिन का हॉलीडे। और आपको ट्रेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट। सब कुछ आपके जैसा ही हो, मार्केट आपको सही दिशा दिखाए। धन्यवाद।